देखिए निमसेट 25 में एल्जेब्रा में अगर हम बात करें प्रोग्रेशन की, तो प्रोग्रेशन के 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन ऐसे थे कि जो थोड़ा टाइम टेकिंग भी थे और कंफ्यूजिंग भी थे। अगर इन क्वेश्चंस को देखा जाए तो क्या करना था वो बताता हूँ। पहले क्वेश्चन एक समझते हैं कि द नंबर ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स बिटवीन 99 एंड 999 विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। पहले तो नॉट लिखा है, तो तरीका ये हुआ कि हम 3 एंड 5 के निकाल के और उसमें से टोटल में से माइनस कर देंगे एक चीज़। पर अगर आप आंसर पे ध्यान दें तो 240, 235, 250, 245 यानी बहुत क्लोज हैं, तो हमें ध्यान से करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो आपको नंबर ऑफ आर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5, ना वो 3 का मल्टीपल हो ना ही 5 का, तो आपको एक तरह से 3 एंड 5 निकालना है, राइट। तो अब कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको करना ये है कि पहले तो आप बताओ 99 से लेके, इसकी टेक्निक सीखिए, 999, इसको शॉर्ट ट्रिक्स में करते हैं बिना प्रोग्रेशन के। तो बिटवीन बोला है तो स्टार्ट होगा 100 से और जाएगा 998 तक, राइट। 100 से स्टार्ट होगा और 998 तक जाएगा। अब इसमें कई बार एक गड़बड़ होती है कि हम टोटल नंबर गलत निकालते हैं, पहले वो सही निकालना आना जरूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ से 1 से लेके 1000 तक कितने नंबर होते, तो आप बोलते सर 1000। अब ये नंबर लेने हैं तो ये 99 छोड़े आपने एक तरह से, ये 99 के बाद एक ये छोड़ा तो ये हो गया 100 और ये 101 यानी 899, राइट, मतलब 900 से कम। अब इसमें डिवाइड, अब 899 है, इसमें अगर आप समझें तो 2 पार्ट हो गए, 450 ये तरीका बता रहा हूँ टेक्निक, और 449। अगर ये 900 होता तो हम सीधा सीधा बोलते 450 450। जैसे अगर मान लो 10 नंबर है तो पक्की बात है 5 इवन होंगे और 5 ऑड होंगे, बट अगर 11 नंबर हैं तो 6 और 5। अब कौन सा इवन होंगे कौन से ऑड होंगे डिपेंड करता है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे इवन से स्टार्ट हुआ तो इवन नंबर ज़्यादा होंगे, ऑड से स्टार्ट होता है तो ऑड नंबर ज़्यादा होते हैं। ये कंसेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको आगे भी काम आएगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि सपोज 11, कोई भी एक ले ले नंबर, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब देखो जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है तो 4 और 3। अब अगर 11 से स्टार्ट है तो इसका मतलब है ऑड ज़्यादा होंगे, पर मान लो यही 10 होता है ना, अब 8 हो गए तो 4 4 हो गए। और अगर मान लीजिए इसको पीछे से ले लें, हम 2 से स्टार्ट करें, तो जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, अगर इवन से स्टार्ट हो रहा है तो इवन का नंबर एक ज़्यादा होगा, अगर ऑड से स्टार्ट हो रहा है तो ऑड का एक नंबर ज़्यादा होगा। ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे ये 10 है और यहाँ 18 भी ले लेते हैं। अब ये 9 हो गए, अब 9 नंबर में 5 नंबर और 4। अब देखो 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि 450 इवन नंबर है और 449 ऑड। अब 450 में से हमें उन नंबर को माइनस करना है जो 3 और 5 वाले हैं, राइट, क्योंकि 3 एंड 5 लिखा हुआ, नॉट मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5। तो अब 3 और 5 के कैसे निकालते हैं उसकी टेक्निक पे थोड़ा सा अगर आप काम कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा। ये लेना है मुझे, यहाँ तक नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक। अब आप बताइए यहाँ पर एक तरह से अगर हम देखें तो इवन नंबर बोला है तो पहला नंबर होगा 102, फिर होगा 108, सीधा सीधा निकाल लो, फिर होगा 114, यस और नो। अब देखो इसमें हम सीधा 6 का डिवाइड कर देंगे और 6 का डिवाइड करने पर 6 के मल्टीपल मिल जाएंगे। ये नंबर जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 3 एंड 5 में जैसे एक नंबर होगा 102, फिर होगा 105, फिर होगा 108, तो हम ये ले ही क्यों रहे हैं? तो सीधा 6 का डिवाइड कर दीजिए। तो आपने इसमें 6 का डिवाइड किया, देखिए ट्रिक सीखिए, तो 6 1 जा 6, 3 आया 16, फिर 3 आया 16, 166 पॉइंट समथिंग। और ये जहाँ तक नहीं लेना है वो ले लीजिए 99/6, तो 6 1 जा 6 और 3 तो 16 पॉइंट समथिंग, यानी 160 में 60 में से 16 माइनस कर दो तो 150। तो 6 3 वाले पहले, सबसे पहले अगर 3 के इवन वाली बात करें तो 150 नंबर हो गए। सिमिलरली अब हम बात करते हैं 5 की, तो देखिए 5 में क्या होगा 100, फिर 105, फिर 110, पर मुझे इवन लेना है
तो इसका मतलब 105 नहीं ले, तो सीधा 10 का डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसमें 10 का डिवाइड किया, ये सबसे कम टाइम लेगा, नहीं तो फिर आप इस फॉर्मूले से करते लास्ट टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फिर इससे नंबर ऑफ टर्म निकालते टाइम लगता है। ये एक टेक्निक है जो मैं हमेशा पढ़ाने में यूज़ करता हूँ। अब आपने डिवाइड किया तो ये सीधा सीधा 99 पॉइंट समथिंग आ गया, और 99 में डिवाइड किया तो 9 आ गया, तो इसका मतलब 90 नंबर ये हो गए, ये हो गया 240। पर जल्दबाजी मत कर देना, अब इनमें कुछ कॉमन भी होंगे। तो 6 और 10 में, ये 6 वाले हैं और ये 10 वाले हैं, तो 6 और 10 का अगर मैं देखूं तो एलसीएम होगा 30, यानी 30 के मल्टीपल्स कॉमन होंगे। तो अब वो कितने होंगे वो भी हम देख लेते हैं। सीधा इसमें आप 30 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये 3 टाइम हुआ 9, ये 33 पॉइंट समथिंग और ये 3, तो 30 नंबर कॉमन हुए, तो -30 कर दिया, तो 210। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा होता है कि 3 और 5 तो 210 आता, पर ये नहीं पूछा, तो 450 माइनस 210 तो आपको मिला 240। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ 240। बट ये जब हमने इसको ट्रिक से किया, अगर हम इसको पूरा मेथड से करते तो टाइम और बढ़ जाता। तो ये छोटी छोटी बातें अगर ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पेपर को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। देखिए प्रोग्रेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था वो भी समझते हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग था, पर क्या क्वेश्चन था देखिए। सपोज T1, T2, T3 अप टू T55 आर इन AP सच दैट T इक्वल टू 0 to 18, T3 plus 1 इक्वल टू 1197, T7 plus 3, T22 इक्वल टू 174, इफ T1 to 9, T1 स्क्वायर इक्वल टू 947B, देन द वैल्यू ऑफ B। यानी आपको B की वैल्यू बतानी है। ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए आपको गिवन क्या क्या है पहले समझें। T7 plus 3 times of T22, दिस इज 174। T7 मतलब A plus 6D और T21 मतलब A plus 21D इक्वल टू 174। तो 3A plus A 4 है, 63 plus 69D इक्वल टू 174। ये तो एक इक्वेशन आ गई। क्योंकि प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन करना हो तो मात्र एक तरीका है हमारे पास, और वो क्या है, वो ये है कि आप A और D निकाल लें। अच्छा, आप दूसरी कंडीशन दी है, समेशन T इक्वल टू 0 to 18, T3T plus 1, क्या टाइम नहीं लगेगा इसमें, तो 0 रखा तो T1, T4, T7 अप टू T55, दिस इज 1197। T1 मतलब A प्लस 3D, A प्लस 6D से लेके A प्लस 54D, दिस इज 1197। अब A क्योंकि टोटल 19 टर्म है तो 19 टाइम्स आएगा, और 3D कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 18, क्योंकि सेकेंड टर्म से D स्टार्ट है बेटा, इक्वल टू 1197। अब ये सिग्मा एन है, सिग्मा एन क्या होता है ये सब क्लियर होना चाहिए जब, तो मतलब ये जो है टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, नो डाउट। और ऐसे कुछ क्वेश्चन आके बच्चों को उलझाया था। तो 3D तो n है 18 प्लस 1 19 बाय 2 इक्वल टू 1197। यानी अगर हम देखें 19, ये 19 6 जा 114, 19 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऐसा लिख सकते हो आप, 19 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो A प्लस 9 9 3 जा 27D इक्वल टू 1197। थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अब 19 का डिवाइड किया तो A प्लस 27D इक्वल टू आ गया 19 6 जा और 3 जा 63। ये इक्वेशन बेटा 2 आ गई। अब अगर मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो मुझे A और D मिलेंगे। पहला काम ये हुआ, अभी भी क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। अब मैं सॉल्व करता हूँ तो देखिए क्या होगा, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4A प्लस 108D इक्वल टू 252, 4A प्लस 69D इक्वल टू 174। ये कैंसिल, ये हो गया 39D 78। तो देखो D तो आ गया 2, D की वैल्यू 2 यहाँ रख देते हैं यहाँ, तो A प्लस 54 इक्वल टू 63 यानी A इक्वल टू 9। वाह,
अब आपके पास दो सबसे काम की चीज़ आ गई, फर्स्ट टर्म आ गया 9 और कॉमन डिफरेंस आ गया 2। अब आप क्वेश्चन को थोड़ा कर सकते हैं, पर अभी भी ख़त्म नहीं हुई कहानी। अब क्या करेंगे तो देखिए, अब क्या करेंगे तो अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास सीरीज इस तरह की होगी 9, 11, 13, ऐसी एक सीरीज है। अब आपसे पूछा समेशन t इक्वल टू 1 to 9 pi स्क्वायर इक्वल टू 947, मतलब आपको t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t3 का स्क्वायर अप टू t9 का स्क्वायर तक करना है ऐड। अब इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं, मतलब एक तो क्योंकि 9 ही टर्म है तो आप डायरेक्टली ऐड कर दें, लाइक अगर आप इसमें 9 टर्म निकालेंगे तो a प्लस 8d, तो 9 प्लस 16 यानी 25, यानी आप चाहें तो एक काम कर सकते थे 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर अप टू 25 स्क्वायर तक ऐड कर दें। 9 टर्म है, ठीक है। दूसरा तरीका भी बताता हूँ, अभी आप a और d भूल जाओ, a प्लस d ये a होगा, ये होगा a प्लस d का होल स्क्वायर, इससे भी बहुत जल्दी हो जाएगा a प्लस 2d का होल स्क्वायर अप टू a प्लस 8d का होल स्क्वायर। अब देखो a तो 9 टाइम आएगा तो 9 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर, अब इसका LHS ले रहे हैं, प्लस अब ये जो आपका पास 2d 4d ऐसा मिलेगा तो आपने 2ad कॉमन लिया तो बताओ क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ मिलेगा 2 अप टू 8, क्यों? क्योंकि 16ad तक जाएगा, प्लस d स्क्वायर कॉमन ले लो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू 8 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ सब जगह a स्क्वायर मिलेगा, ये ऐड करना आसान है। कैसे? क्योंकि a है आपके पास 9, तो 9 इंटू 81 प्लस 2 9, d है 2, ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9 बाई 2 प्लस d स्क्वायर 9 2 का स्क्वायर 4, और ये सिग्मा n स्क्वायर का डेफिनेशन लगेगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। तो n है 8 प्लस 1 9 और 16 प्लस 1 17 बाय 6, d भी रख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हो गया 729, एक 2 कैंसिल बेटा। अब ये जो है पूरा रिजल्ट ध्यान से लिखना, ये 2 इंटू 9 है यानी 18 है और ये 872 है, प्लस अब यहाँ पर आए तो देखो ये 2 से कैंसिल 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 3 टाइम, तो ये हो गया 6 और ये हो गया 48 इंटू 17, राइट। अब एक काम और कर सकते थे हम, क्यों इतना मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 9 इंटू 81 भी है, ये ऐसे ही रहने दें। क्यों? क्योंकि हमारे पास कई सारे टर्म ऐसे हैं जो हमें दिख रहे हैं कॉमन लेते हुए, है ना। तो हम इसको जैसे ये लिखा था आपके पास 6 इंटू 8 इंटू 17, ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमारे पास कुछ इक्वल टू में भी है। तो आप जरा मैं बताता हूँ आपको, देखो क्या क्या आ गया, 9 इंटू 81 प्लस 18 इंटू 72 प्लस 6 इंटू 8 इंटू 17, दिस इक्वल टू 947b। इस क्वेश्चन में नंबर 1 टाइम टेकिंग है एंड नंबर 2 उससे भी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन मिस्टेक के चांस है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप क्या होता है, एकदम प्रोग्रेशन देख के हम सोचते हैं बन जाएगा, अब 10-12 मिनट निकल गए, स्ट्रेस आना चालू हो गया, पूरा पेपर बिगड़ गया। सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ वो देखें। तो आप एक 9 तो कॉमन ले सकते थे, पर 9 कॉमन लेने के लिए यहाँ पर 6 3 इंटू 2 इंटू 4, तो 3 तो ले ही लो, 3 लिया कॉमन, तो 3 इंटू 81 6 इंटू 72 2 इंटू 8 इंटू 17 इक्वल टू 947b। अब ये 3 का डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 243, राइट। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 एंड 1 42 432 प्लस 16 इंटू 17, वो भी करते हैं। अब 3 का डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 13 और 20। अच्छा, डिवाइड नहीं हो रहा तो पूरा एक बार में ही कैलकुलेशन कर लेंगे, पूरा कैलकुलेशन एक बार में ही कर लेंगे, 947b।
तो ये हो गया बेटा 3 × 243 + 432 प्लस